नमस्कार। आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 के थर्ड चैप्टर जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक्स, इसका पार्ट 1 करेंगे। और इस वीडियो में हम वूल के सोर्सेस और वूल की प्रोसेसिंग किस प्रकार की जाती है उसके विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे जो फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो प्राकृतिक रेशे हैं, वो हमें दो तरह से मिलते हैं। उसके टू मेन सोर्सेज हैं, वन इज अ प्लांट एंड अनदर इज एन एनिमल। तो प्लांट्स में हमारे पास कॉटन है, जूट है, और एनिमल्स में वूल है, सिल्क है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये आपके सामने एक इमेजेस दिखी हैं जो कि हमारे पास नेचुरल फाइबर्स है। इसमें ये सिल्क वॉर्म है, ये हमारे पास कॉटन के लिए है, ये हमारे पास वूल के लिए है, ये हमारे पास लाइनिन के लिए है। तो जितने भी हमारे पास नेचर से फाइबर्स मिलते हैं वो इतने कलर्ड नहीं होते हैं। इसका मतलब इन्हें जब प्रोसेसिंग की जाती है इनकी, तो ये कलर्ड बना दिए जाते हैं। अब ये देखिए, अब आपके सामने कलर्स हो गए। अब कलर हमारे पास सिल्क हो गया, कलर हमारे पास वूल होगी। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट कलरिंग की मटेरियल हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल ओनली वूल के बारे में करेंगे। वूल ये नेचुरल फाइबर है, और ये फाइबर हमें मिलता कहां से? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्लीस ऑफ द शीप, गोट, याक। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि फ्लीस का मतलब हेयर्स, जो उनकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, उनसे हमें ये ऊन मिलती है। अब ऐसे में अब जो भी शीप है, उस शीप के अंदर, जो बॉडी के अंदर, टू टाइप्स के हेयर्स होते हैं। एक ऐसे हेयर्स जो कि उसकी दाढ़ी के ऊपर बाल होते हैं। जैसे हम भेड़ की बात करें तो उसके जो दाढ़ी वाले हिस्से हैं, तो वहां बाल बहुत सख्त होते हैं, तो वो वाले बाल ऊन बनाने के लिए यूज नहीं किए जाते। लेकिन उसकी बाकी बॉडी के ऊपर जो बाल उपस्थित हैं, जो हेयर्स प्रेजेंट हैं, जो फ्लीस प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे पास फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, मतलब ऐसे नरम बाल जो कि त्वचा के उसके निकट है, उनका यूज करके हम वूल को बना सकते हैं। अब ये हमारे पास है कि अगर हमने वूल बनानी है तो वूल बनाने से पहले अब ये भी एक तरह की इंडस्ट्री है। जितने भी जो शीप्स रेयर करते हैं, पालते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मेन मोटो क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की वूल मिल जाए। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट वी कॉल एज अ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि हम जो एनिमल्स लेते हैं वो एनिमल्स की ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी ऐसी ब्रीड होनी चाहिए कि उनकी बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर्स हों वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो इस प्रकार से जो भी हम नई प्रोजेनी, नया ऑफस्प्रिंग, ऐसा कोई कैरेक्टर्स को, गुणों को सिलेक्ट करके नया बनाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो उनको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, ये हमारा साइंटिफिकली टर्म है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि मतलब अच्छे गुणों का चयन करना। तो अच्छे गुणों का चयन करके हम ऐसी भेड़ें उत्पन्न कर सकते हैं जो स्पेशली साइंटिस्ट, कि वहां पे जो हेयर्स की क्वालिटी है, शीप्स की हेयर्स की क्वालिटी, वो अच्छी हो जाए। क्योंकि हम सिर्फ वूल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम शीप्स या ऐसे एनिमल्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऊन हमें मिलती कहाँ से। मेनली तो ऊन हमें मिलती है फ्रॉम द शीप्स, मुख्यतः भेड़ों से, लेकिन हमें याक से मिलती है। ये आपके सामने एक याक है, आप देखो कितना बड़ा जानवर है। यूजली लद्दाख में पाया जाता है ये, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि नेचर ने इसे क्यों दिया? ताकि ये ठंड से बचा जाए। लेकिन हम लोग इसके हेयर्स को काट के वूल के रूप में यूज कर लेते हैं। उसी तरह में आपने सुना होगा अंगूरा वूल। अब ये अंगूरा वूल जो है, ये जम्मू और कश्मीर की फेमस है। अब ये अब आपके सामने देखिए इमेजेस हैं, ये अंगूरा गोट है, जिससे कि हमें अंगूरा वूल मिलती है, और ये वूल सबसे अच्छी मानी जाती है।
अब इसी तरह हमारे पास है कश्मीरी गोट। एक कश्मीरी बकरी है जिससे हम पश्मीना शॉल्स मिल लेते हैं। तो ये आपके पास पश्मीना शॉल्स, ये शायद आपने कभी नाम भी सुना होगा कि पश्मीना जो शॉल्स होती हैं बहुत गर्म है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कश्मीरी गोट। देन अब हमारे पास कैमल्स हैं, लामा और अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में है, ये यूज किए जाते हैं। ये एक मेन सोर्स है हमारा वूल के लिए। अब ये आपके सामने इमेज आ रही है। पहले वाली जो इमेज है ये इमेज है ल्यामा की, और जो दूसरे वाली जो है ये अल्पाका। ये भी हमारी ब्रीड्स हैं इनकी, शीप्स की। देन अब इसके अलावा अगर हम बात करें ये कैमल की, अब आप कैमल की देखिए, कैमल के बॉडी पे कितने हेयर्स हैं। तो अगेन जब इन हेयर्स को काटा जाता है तो इट दे कैन बी यूज एज अ वूल। देन अब ये हमारे पास आपकी स्क्रीन पे कुछ वैरायटीज दी हुई हैं, जो कि गोट की वैरायटीज है और क्वालिटी है वूल की और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक दो एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे लोही है, इसकी जो ऊन है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, राजस्थान और पंजाब में होती हैं। देन रामपुर बुशेर, इसके जो ऊन है, जो धागे होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। देन नली है, ये हमारे पास स्पेशली जो कारपेट की जो वो जो मोटी मोटी ऊन होती है वो यहाँ से मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में है। इसी तरह से हमारे पास और क्वालिटीज हैं। ये सारे के सारे हमारे पास वेरियस गोट्स जो हैं जिनसे हमें अलग अलग टाइप्स की वूल मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि वूल बनती कैसे। अगर हमें तो भेड़ों से, बकरियों से, याक से तो सिर्फ उसके बाल मिले, तो इसकी कुछ स्टेपिंग है। पहले है शेयरिंग है, स्कोरिंग है, सॉर्टिंग है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स है, कलरिंग है, रीलिंग है। अब इन सब को हम बारी बारी करेंगे। अब ये समझ लास्ट में आपका एक फ्लो चार्ट है कि शेयरिंग के बाद स्कोरिंग है, सॉर्टिंग है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स है, डाइंग एंड रोलिंग है। अभी बारी बार हम इसको करेंगे ना। चलिए, सबसे पहले है शेयरिंग। शेयरिंग होता है कि हमने क्या करना है कि जितने भी शीप्स के बॉडी के पास, जो स्किन के पास जो हेयर्स हैं, हमने उसको काटना है। अब ये आपके सामने इमेज देखिए। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मशीन से इसकी स्किन के बाल को काटा जाता है। अब यूजली जो बाल काटा जाएंगे ये समर्स में काटे जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर विंटर्स में काटेंगे तो जो हमारा एनिमल है वो मर जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि एनिमल्स की स्किन जो है बिल्कुल नेकेड होगी, इसके ऊपर कोई हेयर्स नहीं है। अब इमीडिएटली जैसे इसकी शेयरिंग की जाएगी, हम क्या इनको, गोट को ऐसे वाटर में इनको वॉश करते हैं ताकि इनकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। देन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए इमीडिएटली हमें इनको केमिकल वाले पानी से इनको नहलाना पड़ता है। तो पहले हमने बाल उतारे तो इसको हमने क्या बाल दिया, शेयरिंग। अब ये जो आपने बाल उतारे तो स्किन उतारे, अब इस स्किन में तो बहुत कुछ होगा, गंद भी होगा, मिट्टी भी होगी, कोई तेल वगैरह भी होगा, धूल भी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनको अलग अलग करना है। अब इनको अलग करना है मतलब धूल मिट्टी को अलग करना है। तो जब हमने धूल मिट्टी को अलग करना है तो इसको हम बोलते हैं अभिमार्जन, इंग्लिश में बोलते हैं स्कोरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम अ शेयर्ड स्किन बाय प्लेसिंग इन अ टैंक ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब ये आपके पास लोअर छोटे लेवल पे है कि टैंकी में पानी लिया, इसको हमने धो दिया ताकि मिट्टी मुट्टी निकल जाए, और ये हमारे पास बड़े बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज में इसको वॉश कर रहे हैं। देन अब आपकी जी ऊन धुल गई है, बाल धुल गए। अब अगला क्या है कि हमने टेक्सचर के हिसाब से इनको अलग अलग करना है। इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग या छंटाई। भिन्न गठन वाले बालों को उद्योगों में पृथक करने की क्रिया को छटाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ द हेयर्स इन द फैक्ट्री इज कॉल्ड सॉर्टिंग। देन अब जब फैक्ट्रीज में चले गए अलग अलग टेक्सचर किए, कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर बर्ड्स लगे होते हैं। अगर आपने देखा कि ऊन के जो स्वेटर्स होते हैं उसके ऊपर दाने दाने निकल जाते हैं, अब उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इसको निकाल दिया जाएगा, बर्ड्स को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद फिर इसको दोबारा से साफ करेंगे। साफ करने के बाद हमारे पास जो क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स जो हो गया, तो अगली जो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जितने भी धागे निकल गए, साफ हो गए, कि हमने क्या करना है, इन धागों को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के लिए क्या किया, स्ट्रेट करने के बाद
अब इसको क्या करेंगे, बड़े बड़े धागों में कन्वर्ट कर जाएंगे। जो बड़े बड़े धागे हैं उनके रोल बना दिए जाएंगे, और जो छोटे छोटे धागे हैं वो हमारे पास वूलन क्लोथ्स में बनाने के काम आ जाएंगे, या कोई भी कारपेट वगैरह में यूज हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास इसका पूरे का पूरा हमारा प्रोसेस। अभी कलरिंग, ये जो कलरिंग वाला प्रोसेस है, ये हमारा सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है। ये पहले आएगा, उसके बाद रीलिंग आएगी। तो कलरिंग में क्या करना होता है, जो जो हमने धागे साफ किए थे उनको हमने कलर्स देना। अब ये देखो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास वूल मिल गई। अब डिफरेंट टाइप की वूल्स हमें मिल गई है, तो ये हमारे पास कलरिंग हो गई है। देन अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो हमें शीप वगैरह से मिले उसका कलर कुछ और था, अब फाइनली हमें तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मिल गए। तो इट इज ऑल ड्यू टू द केमिकल्स विच वी आर यूजिंग। देन तो आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें वूल कैसे मिलती है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, और उसके कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसिंग की स्टेपिंग है। पहले शेयरिंग है, स्कोरिंग है, सॉर्टिंग है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स है, फिर कलरिंग है, फिर उसके बाद रीलिंग है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।